हम कितने जन्म भी कृतज्ञ होंगे, हम उनका ऋण नहीं उतार सकते। हमारे साहब के लिए है ये कि इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। घर फूंक दिया हमने, अब राख उठानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। शिव के शिष्यता साहब और दीदी और हम शिव शिष्यों की कहानी है। इस कहानी में दर्द है, इस कहानी में पीड़ा है और इस कहानी में आनंद है, मस्ती है। हमारे पास कुछ भी नहीं। भाई अरुण जी ने गाया अभी, गुरु चीज बड़ी है मस्त मस्त। जब साहब के उस आंगन में मैं पहली बार आई 2022 को 29 मई को, तो दरवाजे पे बड़ी सी एक तस्वीर लगी थी महादेव की, आशीर्वाद देती हुई वो तस्वीर। और उस तस्वीर के नीचे साहब ने लिखा था अपने महादेव के लिए, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। दुनिया उसको किसी के लिए सोच सकती है, लेकिन महादेव का चेला महादेव के लिए ये कहता है, प्रेम ही तो है वो भी, ईश्वर से हो तब, इंसान से हो तब। प्रेम व्यक्ति को बदल देता है और ये बदलाव, ये गहराई, ये आंतरिक होती है। बाहर से देखने वाले को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदर सब कुछ बदल जाता है। इतने समय के बाद जिस धरती की बात अभी मैंने कही, यानी गुरु का आदेश, दूसरा सूत्र गुरु का आदेश है। साहब ने हमेशा कहा कि जिसका आदेश होता है, जो आदेश देता है, उस आदेश में, उस वाक्य में देने वाले की भी ऊर्जा होती है और जिसके लिए वो दिया गया है, यानी जिस देवता, जिस गुरु, जिस भगवान के लिए वो वाक्य बोला गया है, उनकी ऊर्जा भी उसमें होती है। तो गुरु के आदेश में ही बल होता है। इसीलिए दूसरा सूत्र जब है कि दूसरों को सुनाना और समझाना, ताकि हम खुद भी समझ सकें कि शिव के शिष्य हम हैं और दूसरे भी समझ सकें, ये गुरु आदेशित क्रिया है, कर्म है और इसको करने भर से गुरु की दया मिलती है। हम अपने गुरु के आदेश पे चले। साहब ने इतना ही चाहा है, गुरु ने जो कहा है उसके अनुसार करें, उनके लिए करें, जो उन्होंने किया वो हम सब भी करें, यही उनकी चाहत है। हम अपने साहब को, हम अपनी मां नीलम आनंद जी को क्या देना चाहते हैं? क्या हम उनके चाहत में चाहत मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे मन की सारी संकीर्णताएं तिरोहित हो गई हैं? क्या हमारा मन किसी दूसरे की बात से प्रभावित होता है? क्योंकि जिस मन में शिव वास करते हो, जिस मन में साहब और दीदी विराजते हो, उस मन में किसी और की बात का प्रभाव हो रहा है, इसका अर्थ है कि कमी मुझ में है, उसमें नहीं जिसने मुझको विचलित किया है। मुझ में है कि मुझ में वो संकल्प नहीं, मुझ में वो दृढ़ता नहीं, मुझ में वो जज्बा नहीं, प्रेम की वो गहराई नहीं। तो हम सभी शिव के शिष्य साहब के अनुसार, उनके दिशा निर्देश के अनुसार चलने का संकल्प लेकर चले, एक दूसरे की मदद करें महादेव के काम में जितना भर हमारा सामर्थ्य है। और क्योंकि ये संगोष्ठी है तो कुछ जिज्ञासा अगर आई है तो हम लोग उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि ये गुरु का मंच है और गुरु के मंच पे साहब ने ही खुद कहा हमेशा कि यहाँ कोई विद्वान नहीं, यहाँ कोई वरिष्ठ नहीं, सब गुरु भाई और गुरु बहन हैं। गुरु मात्र एक है शिव और बाकी कोई नहीं। लेकिन क्योंकि एक व्यवस्था है, कभी संगोष्ठी, कभी कार्यक्रम, कभी एक अकेले व्यक्ति से भी बात होती है, कभी लाखों व्यक्ति से भी बात होती है, लेकिन बात का विषय नहीं बदलता, बात करने का उद्देश्य नहीं बदलता। एक आदमी की भी घोषणा अगर आपने की है तो यही सोचकर की होगी कि वो महादेव को अपना बनाए,
अपना बनाने पे कितनी बात हुई। और साहब ने कहा कि शिव सार्वजनिक है, शिव सबके हैं, इसीलिए किसी एक के नहीं है। जैसे उन्होंने एक बार हंस के कहा, देखो ना, जैसे मुझको कहते तो सब है कि मेरे साहब मेरे साहब, लेकिन मैं किस बात से दुखी होता हूं, किसी को मतलब नहीं। महादेव सबके हैं, सार्वजनिक हैं, लेकिन वो मेरे नहीं है तो मेरे किसी काम के नहीं। साहब मेरा एक है, अगर वो मेरा एक ना हुआ तो मेरे इस स्कूल में जन्म लेने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि अगर मैं सबकी हो जाऊं तो ये प्रेम नहीं होता। प्रेम एक निष्ठ होता है, प्रेम एक ही होता है, वो दो में पैदा होता है जरूर, लेकिन दो सत्ताओं को एक करता है। तो आइए हम बेगूसराय और खगड़िया जिला जो गुरु